पुर्तगाल में अगर आपको जीएनआर की तरफ से मूलता मिलता है, तो आप उस मूलते को कैसे बचा सकते हैं अगर आप 100% सही हो? क्योंकि मेरे पास रिसेंटली €500 का मूलता लगा जीएनआर की तरफ से, लेकिन मैंने अभी तक एक भी पैसा उसका पे नहीं करा है क्योंकि मैं 100% श्योर था कि मेरी गलती नहीं है। मैंने एक सही प्रोसीजर फॉलो करा, एक सही प्रोसेस फॉलो करा और वो 500 का जो मूलता है, उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस है, अगर आप अपनी जगह 100% सही हो, आप इस सिचुएशन के साथ कैसे टैकल कर सकते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। 2 दिन पहले मैं अपने काम से वापस आ रहा था, ऑफ़िस से वापस आ रहा था, तो जीएनआर ने मुझे जो है पुल ओवर कर लिया। उन्होंने कहा कि साइड में रोक दे, क्योंकि आपको पता है जब जीएनआर की गाड़ी आपके पीछे लगती है, लाइट ऑन होती है, तो आपको पुल ओवर करना होता है। तो उन्होंने मुझसे मेरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स माँगे, मैंने सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अब उन्होंने जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई, वो ये हुई कि उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे सिस्टम में आपकी गाड़ी का शुरुआंशा जो है वो शो नहीं कर रहा है, यानी इंश्योरेंस शो नहीं कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एज़ पर लॉ जो है अगर आप मुझसे जो है पेपर माँगते हो, फिज़िकली जो इंश्योरेंस फिज़िकल पेपर है, मैं आपको ग्रीन कार्ड जिसे बोलते हैं, मैं वो दिखाता हूँ या पेमेंट प्रूफ दिखाता हूँ, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपके सिस्टम में एरर हो। बट जो इंस्पेक्टर उस टाइम था, उसने मेरी बात नहीं सुनी, या हो सकता है उसको पसंद नहीं आया क्या जो मेरा आंसर था। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आर्ग्यू नहीं कर सकता क्योंकि आप लॉ ओबीडेंट हो और मैं भी हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा जो आप अभी बोल रहे हो। मैं अभी तो लेट हो रहा है और मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। कल हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। आप अपना प्रोसेस फ़ॉलो करें, मैं कल फिर अपना प्रोसेस फ़ॉलो करूँगा। तो वो मुझे लेके गए स्टेशन और वहाँ पर उन्होंने मुझे ये €500 का मूलता चिपका दिया और बोला आपको ये मूलता पे करना है और आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते तब तक, जब तक आप मूलता पे नहीं करोगे। उन्होंने किलोमीटर की फ़ोटो खींच ली, जो वो एज़ यूजुअल करते हैं, और वो पब्लिक लॉ बन जाता है। एज़ पर पब्लिक लॉ आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आप उसके अगेंस्ट गए तो आप पब्लिक लॉ को जो है वो ओबे नहीं कर रहे हो। उसकी वजह से आप पे हेवी फाइन्स लग सकते हैं। इनफैक्ट आप जेल भी जा सकते हो। सारा फॉलो करा, मुझे ये 100% श्योर था कि ये अभी गलती कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं इस सिचुएशन से कल टैकल करूँगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके थे रात के। तो मैं घर आया, अगले दिन सुबह में उठा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अलाइन करे, प्रिंट करे और एक फ़ाइल बनाई। जैसे मेरे जो पीडीएफ प्रूफ थे, जो मैंने पेमेंट करी है मेरे इंश्योरेंस कंपनी को पिछले साल से और अभी तक, वो मैंने सारे पीडीएफ प्रूफ निकाले और उसके बाद मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मैंने पेमेंट की थी और जो इंश्योरेंस वैलिड है लास्ट ईयर से लेकर इस मंथ तक, जिस दिन मेरा फाइन हुआ था, तो सारे प्रूफ लेकर मैं जीएनआर के पास फिर से गया और मैंने उनसे बोला कि मुझे आपके सार्जेंट से बात करनी है क्योंकि मेरे साथ ऐसी कुछ सिचुएशन हुई कल जिसमें मुझे लगता है कि ये अनफेयर था और ये सही सिस्टम फॉलो नहीं किया गया है। तो वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैंने उनको बोला कि आप देख सकते हैं मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे पास पीडीएफ प्रूफ है पेमेंट की। तो हो सकता है आपके सिस्टम में कल एरर था, लेकिन जो इंस्पेक्टर है उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मैं उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता था क्योंकि लेट हो चुका था ऑलरेडी। तो फिर उन्होंने चेक करवाया क्योंकि जीएनआर के पास भी एक ऑल ओवर इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इन सारी इंश्योरेंस कंपनी को हैंडल करती है। ये इनके पास एक पावर होता है क्योंकि गवर्नमेंट है ऑब्वियसली। उन्होंने वहाँ से चेक करवाया मेरा इंश्योरेंस और उन्होंने उस कंपनी से कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि इसका जो इंश्योरेंस है वो वैलिड है और वो पिछले साल से अभी तक चल रहा है और रिन्यू हो चुका है ऑलरेडी। तो ये हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये अपलोड नहीं हुआ था, ये एरर हुआ था, इसलिए आपके सिस्टम में शो नहीं कर रहा था। तो अगर हम लीगली देखें, लॉफुली देखें, तो इस बंदे को €500 का मुल्ता नहीं लगता है क्योंकि इसके पास इंश्योरेंस था और उन्होंने वहाँ से जो सार्जेंट को उनको बताया और सार्जेंट को लॉ ऑलरेडी पता था। बट ये टिकट जो है हम रिवोक नहीं कर सकते क्योंकि एक बार अगर ये टिकट गई तो जीएनआर इसको रिवोक नहीं कर सकती। आपको यहाँ पर एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, अब आप एक काम करें, मैं तो गाड़ी चला सकता हूँ मेरी, क्योंकि मैं पब्लिक लॉ जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहता, बट सिंस ये एक मिस्टेक है, ये आपके जो सिस्टम में एरर है, तो मैं अपनी गाड़ी चला सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट है वो वापस कर दिया और बोला आप गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं गाड़ी का डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ, लेकिन ये जो €500 का मूल्य है इसको मैंने रिवोक कैसे करवाना है अब? मैंने सिंपली क्या किया, जो एएनएसआर करके एक डिपार्टमेंट है, जितने भी आपके मूलता होते हैं गाड़ी के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, या आप जो है जो आप टोल्स देते हो उनके रिलेटेड, पार्किंग के रिलेटेड, कोई भी ऐसा आपके पास अगर टोल या मूलता आपके पास आता है जो आपको लगता है कि आपको ये पे नहीं करना चाहिए या रॉन्ग मूलता आपके पास आया है, तो आप उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो मेरी स्क्रीन पे ईमेल देख रहे हैं, इस पे मेल करना है और आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही थे और अगर आपकी सिचुएशन सही निकली, तो वो आपके जो ये मूलता है उसको रिवोक कर देता है। बहुत सारे लोग आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप लॉयर के पास जाएँ, लॉयर देख लेगा, लेकिन देखिए लॉयर जो है हमेशा चार्ज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी चार्जेस लगा सकता है। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे लगा लॉयर से बात करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इतने ये चार्जेस माँग रहे हैं, जो काम मैं फ्री में कर सकता हूँ। तो मैंने खुद से जो है इनको मेल करे,
इनको डॉक्यूमेंट सारे मेल करे, इन्होंने मुझे रेस्पॉन्ड किया। तो ये मिनिमम से मिनिमम 1 वीक का टाइम लेते हैं और उसके बाद अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एब्सोल्युटली राइट थे और आप 100% श्योर हो कि आपने कोई गलती नहीं करी, आपने लॉ फॉलो किया है, तो आपका मूलता जो है वो रिवोक हो जाता है। भले ही वो 1000 का मूलता हो, 2000 का हो, 3000 का हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मूलता वो अपने आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं या रिवोक कर देते हैं या आपको वेव ऑफ कर देते हैं वो मूलता। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ये प्रोसेस होता है जो आप फॉलो कर सकते हैं। आप ईमेल देख सकते हैं अभी भी मेरी स्क्रीन पे, ये डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। लिस्बन में इनका मेन ऑफिस है, ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। तो अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ ऐसी होती है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ये पे नहीं करना चाहिए था, ये मुझ पे जो है लायबल नहीं होता है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अकाउंट को फॉलो जरूर करें।